हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, अब धीरे धीरे बहुत से लोग प्लान कर रहे हैं गेट 23 के लिए और 24 के लिए। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर आपकी टाइमिंग क्या है, आपका फीस क्या है, आपका शेड्यूल क्या है, किस तरह से आप सब्जेक्ट को कवर करते हैं और कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसके लिए हम एक वीडियो डिज़ाइन कर लेते बना लेते हैं, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और आप इजिली डिसाइड कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो अभी बहुत सारे जो बच्चे यहाँ पर हैं जो अभी थर्ड सेम में एग्ज़ाम लिख रहे हैं और थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर के अंदर में जाने वाले हैं, उनके लिए 2 इयर्स का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। 2 इयर्स का कोर्स, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम लिखेंगे गेट 23 में लिखेंगे और उसके बाद एक बार और एग्ज़ाम लिखेंगे गेट 24 में। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गेट का एग्ज़ाम आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हैं, किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इनके लिए हमारे पास जो प्लान है वो 2 इयर्स का प्लान है। 2 इयर्स का प्लान है कि 2 इयर्स आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, प्लस आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी ले सकते हैं। ठीक, उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन करता कौन कौन से प्लान है यहाँ पर हमारे पास। तो 2 इयर्स का प्लान हो गया। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बच्चे अभी फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे या एग्ज़ाम चल रहा होगा या एग्ज़ाम दे रहे होंगे और सिक्स सेमेस्टर में मूव करने वाले हैं, तो उनके पास 1 ईयर कम्प्लीटली बच रहा है। वो एग्ज़ाम 2023 में देंगे, वो लोग 23 में देंगे। तो इनके लिए जो प्लान रहेगा आपका 1 ईयर का रहेगा। कितने साल का प्लान रहेगा? 1 ईयर्स का प्लान रहेगा यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप लेना चाह रहे होंगे। ड्रॉपर स्टूडेंट को आप बोलते हैं, ड्रॉपर्स स्टूडेंट, या कंपनीज के अंदर में होंगे। वो लोग भी प्लान कर रहे होंगे कि हमें गेट की तैयारी करना है, तो उनके लिए भी 1 ईयर का प्लान है। ठीक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम 23 के अंदर में एग्ज़ाम लिखें अच्छी प्रिपरेशन करके। हाँ, कुछ लोग रहते हैं सर हमारा कंपनी के अंदर में ज़्यादा प्रेशर है, तो हम उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो आपके लिए भी बेटर है कि आप 2 साल का प्लान लेके चल सकते हैं, या 1 साल आप पढ़िए, फिर आपको लगता है कि 1 साल बाद यार मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं रह गई है, मुझे 1 साल और कर लेना चाहिए, तो आप उसी कोर्स को, जो कोर्स आपने लिया है, एक नॉमिनल फीस के साथ आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको दोबारा कंप्लीट फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उससे भी आपको बेनिफिट रहेगा कि एक साथ आपको एक साथ पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया कि जो बच्चे ऑलरेडी अभी कॉलेज के अंदर में हैं उनके लिए कोर्स किस सेमेस्टर में के आपके पास, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, टॉपर स्टूडेंट और कंपनी के अंदर में जो प्रोफेशनल वर्किंग लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, 1 ईयर के कोर्स के अंदर में आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये रहता है सर, आपका जो कोर्स है 2 इयर्स और 1 ईयर्स की, उसकी फीस क्या होगी। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको, यहाँ की जो फीस है आई गेट की बहुत ही नॉमिनल फीस है, लेकिन आप रिजल्ट देखेंगे तो उस नॉमिनल, देखो फीस से यार पढ़ाई नहीं होती कि आप फीस ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा सक्सेस होंगे। ऐसा होता तो इतने सारे लोग कोटा जाते हैं, इतने सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सब लोग सक्सेस नहीं हो पाते। ठीक, अल्टीमेटली ये है कि एक गाइडेंस आपको प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर कंटेंट चाहिए। वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस प्रॉपरली बनने चाहिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम फुल गाइडेंस आपको देते हैं एक बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर, चूँकि हम 15 सालों से पढ़ा रहे हैं। सक्सेस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ऐसी कोई कंपनी नहीं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट आज की डेट में प्लीज़ ना हो, चाहे एप्पल हो, गूगल हो, सैपलैप हो, सिस्को हो, गोल्डमैन सच हो। आप हर जगह गूगल, आज तो आप डिजिटल इंडिया चल रहा है अभी, तो आप सर्च आउट कर सकते हैं गूगल में जाके आई गेट भिलाई लिख कर, आप वहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, और आप फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर में हमारे स्टूडेंट इस समय कहाँ पर है। हमारे स्टूडेंट डीआरडीओ में है, इसरो में है, बार्क में है, और ऐसा नहीं कि एक आध बार रिजल्ट आया, हर साल रिजल्ट आया। जैसे बार की बात करूँ यार, 6 या 7 या 8 सीट आती है। लास्ट ईयर भी मेरे पास से आकांक्षा गई थी, इस साल नम्रता गई, बार के अंदर में ज्वाइन किया है। डीआरडीओ में हमारे पास से स्टूडेंट ज्वाइन किए, इसरो में आप देखिए तो हमारे पास से काफ़ी स्टूडेंट गए हुए हैं जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो रिजल्ट शानदार है, मतलब आप पैसे से तौल नहीं सकते, क्योंकि हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम जब टीचिंग में आए थे तो हमारा टोटली मन था हमको टीचिंग ही करना है, और मैं ये इसको बहुत ही अच्छे लेवल से बहुत बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ, और बिल्कुल ईमानदारी से किया, इसलिए इतने सारे रिजल्ट। हम लोग फेक रिजल्ट नहीं लगाते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी का नंबर चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कि आपको लगता है सर ये इनका नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको दे सकता हूँ, उससे गाइडेंस भी ले सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं और डिसाइड भी कर सकते हैं कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है।
तो बहुत ही नॉमिनल फीस है और इस नॉमिनल फीस में एक अच्छा कंटेंट आपको इंडिया लेवल पे मिल रहा है और जिसको पढ़ के लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो फीस की बात कर लेते हैं पहले हम लोग। तो फीस की बात यहाँ पर हम लोग करें, यदि आप 2 इयर्स के कोर्स में जाते हैं तो यहाँ पे जो फीस चल रहा है 22K चल रहा है। इसके अंदर में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस कंप्लीटली मिलेंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। और लाइव क्लासेस ऐसा नहीं यार कि हमको कोई जल्दबाजी नहीं रहती कोर्स को ख़त्म करने की, बस पैसे आ गए तो यार 40 घंटे में 35 घंटे में ख़त्म करो। बहुत जगह आप शेड्यूल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिनमें आप बहुत जगह पे आप फाइंड आउट करिए शेड्यूल क्या है लोगों का। 15 घंटे में लोग सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं, 35 घंटे में सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं। यार 35 घंटे में निचोड़ कैसे मिल सकता है आपको सब्जेक्ट का? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे सीओ जैसा सब्जेक्ट है, टीओसी जैसा सब्जेक्ट है, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टडी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ने से गेट नहीं निकलने वाला किसी हालत में। हर टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस चाहिए और हर टॉपिक पे प्रैक्टिस चाहिए, हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन चाहिए, एक ही टाइप के नहीं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन चाहिए। किस टाइप के वेराइटीज़ के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। इस फीस के अंदर में लगभग 1000 आवर आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। यदि आपको लगता है सर गलत बोल रहे हैं तो जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो बच्चे, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। उनका बेस क्लियर हो जाता है, क्योंकि बेस बहुत ही खराब रहता है लोगों का यार। तो वो बेसिक से स्टार्ट करता है और पूरा एडवांस लेवल तक हर टॉपिक में क्वेश्चंस कराते हुए लेके जाते हैं। इवन आपको जैसे डेटा स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ाते हैं तो सिर्फ थ्योरी नहीं, कोडिंग भी कराते हैं, हर टॉपिक के अंदर में कोडिंग। इवन इस बार तो हम लोगों ने एल्गोरिथम में भी बीएफएस डीएफएस तक की कोडिंग कराई हुई है, इसलिए हमारा टाइमिंग आवर थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट आपको थ्योरी पता नहीं रहेगा, आप रिलेट नहीं कर पा रहे टॉपिक्स को, तो तक आप उस गेट के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गेट का जो क्वेश्चन बनता है, कंस्ट्रक्ट होता है, उसके अंदर में मल्टीपल चैप्टर के क्या होते हैं, आपके कंसेप्ट यूज होते हैं। इसलिए आपको सब्जेक्ट बहुत ही बारीकी से, बहुत धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी इतने बड़े एग्जाम को आप विद इन टाइम पीरियड में आप क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग तो हवा में उड़ते रहते हैं, उनको लगता नहीं हम यहाँ जाके पढ़ेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आप दुनिया के किसी जगह पे चले जाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो हम आपको प्रॉपर कंटेंट देंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, हर टॉपिक के अंदर में आपको क्वेश्चन देंगे। हमारे जो एलुमनी नेटवर्क है वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। आपको जहाँ पर भी दिक्कत होगी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। प्लस आप भी मेहनत करिए, 101% आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि इस साल भी आप देखेंगे ना, हमारा 2021 का रिजल्ट देखेंगे यहाँ पर, तो कॉलेज के अंदर में रहते हुए लोग सक्सेस हुए यार। इवन आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है, गौरव पटना का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा, वो 6 महीने के अंदर में सीएसएफ पढ़ के हमारे पास सक्सेस हुआ है। यदि ये जो कोर्स है अच्छा नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा 6 महीने में क्लियर नहीं कर पाता। बीआईटी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा यहाँ पे सिर्फ 6 महीने पढ़ा है और ब्रिज प्लानिंग के अंदर में एडमिशन ले लिया उसने 6 महीने पढ़कर। पहले वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल उसमें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तैयारी की थी, मतलब जो कॉलेज में था वो 2 साल इलेक्ट्रॉनिक्स में तैयारी की थी यहीं पर भिलाई में रहकर किसी कोचिंग के अंदर में, और वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। जब मेरे पास आया और बीआईटी का बच्चे का नाम नंबर दे दूंगा, बात कर लेना आप। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा यहाँ पे पढ़ा, पढ़ने के बाद सक्सेस हुआ और उसके बाद वो बोला सर यहाँ पढ़ने के बाद लगा मेरा पूरा मतलब व्यू चेंज हो गया कोचिंग को लेकर। यहाँ पे पता चला किस तरह से पढ़ाया जाता है इतनी नॉमिनल फीस में। हम लोगों ने वहाँ पे डबल फीस दी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में और मेरा गेट क्लियर तक नहीं हुआ था। और दिन दिन भर लोग पढ़ाते थे, पता नहीं क्या पढ़ाते थे, पता नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने विद इन टाइम पीरियड में इतने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपने पढ़ाया कि मैं ब्रिज प्लानिंग में आज एडमिशन लेने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर है, ये खूबी यहाँ पर है। और ये जो स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, मैं उनका आपको नंबर दे सकता हूँ, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चूँकि हम हर टॉपिक में पहले थ्योरी कवर करते हैं, टॉपिक कवर करने के बाद तुरंत क्वेश्चंस कराते हैं, जिससे कि बच्चे का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। साथ में एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन उसके बनने लगे, तो प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करा देते हैं। मतलब लगभग 60-70% तक हम लोग क्लियर मतलब क्वेश्चंस करा देते हैं, जिससे कि बच्चे को 30% बच्चे जो उसको खुद से करना पड़े। क्योंकि जब तक खुद से भी नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ जो सर ने थ्योरी पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगी आपको। और ये जो वीडियोस है ना, इसकी जो वीडियोस है ऑलरेडी ऐप के अंदर में रहती हैं और ऐप के अंदर में भी आप उसको रिपीट कर सकते हैं। बाई चांस आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर। अनरिस्ट्रिक्टेड रखा हूँ यार, बाकी जगह पे आपको हो सकता है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो, भाई 3 ही बार आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कितनी बार भी देख सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टाइम। व्यू की कोई चिंता मत करिए, व्यू बच्चों का खत्म होता है तो हमको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हम उनके व्यूज़ को इंक्रीज कर देते हैं।
तो इस फेज के अंदर में ये मिलेगा आपको, प्लस आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, प्लस आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी भी रहेगा और प्लस सॉफ्ट कॉपी भी रहेगा। जो थ्योरीज रहेंगे वो सब पूरी सॉफ्ट कॉपी रहेंगी, और जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जो प्रैक्टिस करना है, वो पूरे हार्ड कॉपीज रहेंगे। वो आपके घर कुरियर के थ्रू यहाँ से हम लोग सेंड कर देंगे, पहुँच जाएगा और आप उसको कर सकते हैं सॉल्व। और उसमें मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। उनको बनाने के बाद आप प्रीवियस के क्वेश्चंस बनाइए, आपका जो कंसेप्ट है काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हम लोग आपका जो कोर्स है ना, जो बच्चे 23 में देने वाले हैं, जो कि जो आपके 2 साल के भी स्टूडेंट होंगे, मतलब वो 4 सेमेस्टर में होंगे, 4 सेमेस्टर मतलब वो 6 सेमेस्टर में एग्जाम को लिखेंगे। तो हम टारगेट हमारा ये रहेगा कि जनवरी से लेके अक्टूबर तक हम अपना कोर्स खत्म कर दें। सर कुछ जगह पे जुलाई में ख़त्म कर देंगे यार, ख़त्म करने को यार मैं बताऊं आपको, लोग 3 महीने में कोर्स ख़त्म कर देते, क्रैश कोर्स चालू करके लोग ख़त्म कर देते। ख़त्म करने से, सिलेबस ख़त्म करने से गेट क्लियर नहीं होता, पहली बात तो ये आप दिमाग में सेव कर लो आप। ठीक है, क्रैश कोर्स में यार मैं तो नहीं इसलिए चालू करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है यार इसमें आधा अधूरा ज्ञान देना सिर्फ पैसे के लिए, बच्चे का तो गेट क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, 100 लोग ज्वाइन करेंगे, 1 या 2 लोग सक्सेस होंगे, 98% लोग फेल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ यार, जब एग्जाम नज़दीक आता है ना तब वो गेट ज्वाइन करते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तब वो ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है 2 महीने में हम कर ले जाएंगे। लेकिन बच्चों ऐसा देखा जाए, सच्चाई है ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो ऑलरेडी 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, उनसे आपका कंपटीशन है। वो 2 महीने 3 महीने जो लोग तैयारी करने का सोचते हैं, उससे सिर्फ कोचिंग वाले पैसे कमाते हैं, उनका भला बहुत कम ही होता है। 1-2 बच्चों के हाथ छोड़ दो आप, वो 1-2 बच्चे अलग टाइप के होते हैं, वो लोग कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, तो बाकी लोगों को तो मार्केटिंग करना है और पैसे कमाने हैं, उनका उद्देश्य ही अलग है। ठीक है, तो वो अलग की बात है। तो इसलिए आपको, यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे से क्लियर करो, तो प्रॉपर वे में आप टाइम पे क्या करो डिसाइड करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, यदि आपका मन है तो कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स हमारा जो होगा जनवरी से स्टार्ट होगा और ये आपका जो कोर्स है अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं फरवरी से स्टार्ट करूंगा, मेरा एग्जाम वगैरह है, तो आप फरवरी से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आपका कोर्स अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एक्स्ट्रा क्लासेस हम देके जो बच्चे अभी जनवरी में ज्वाइन करेंगे उनके साथ कवर करके आपको उसी बैच के अंदर में डाल देंगे। तो आपका भी जो कोर्स होगा अक्टूबर तक ही खत्म होगा, भले आप जनवरी में ज्वाइन करिए चाहे आप फरवरी में ज्वाइन करिए। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं मई में ज्वाइन करूंगा, तो देखिए जितना भी लेट होते जाओगे आपको बस ये रहता है कि नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं, हम लोग नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे फिर आपके कोर्स को खत्म मतलब कंप्लीट करा के, जैसे अभी कोई बच्चा है 4 घंटे पढ़ रहा है, आप मई में ज्वाइन करते हो तो आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 7 घंटे 8 घंटे भी क्लास अटेंड करना पड़ सकता है, तब जाके आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। जो कि हम लोग अक्टूबर में खत्म करते हैं, 3 महीने आपके पास बचे जिसमें आप प्रॉपर ढंग से टेस्ट लिख सकें, रिवीजन कर सकें और अपने वीक पॉइंट को इम्प्रूव कर सकें। तो ये जरूरी है कि अक्टूबर तक कोर्स किसी भी हालत में आपका कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी हालत का मतलब ये है कि प्रॉपर वे में आपको जो कंटेंट है मिलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है, जो गेट में क्वेश्चंस नहीं है उनको भी सॉल्व करते हुए, ठीक, तब जाके अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो कोर्स है, तो ये आपका जो गेट 23 है इसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए फिर सब नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का कोर्स है तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, मैंने देखा यार कि वो 1 साल में नहीं कर पाते हैं, उनसे जैसे 13 सब्जेक्ट हैं CS के अंदर में तो 10 ही कर पाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपके जो 3 सब्जेक्ट बच गए उनको आप स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं सिर्फ 6 ही कुछ सब्जेक्ट कर पाते हैं, उनको लगता है तो इनिशियली बहुत एक्साइटेड होते हैं, अरे नहीं मैं तो 2 महीने में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जब अंदर घुसते हैं तब उनको पता चलता है यार इस सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, इसमें हमें और ज़्यादा टाइम देना हो। तो जब तक आप पढ़ना स्टार्ट करो तब आपको रियलिटी पता चलेगी। जब तक हम पढ़ते नहीं किसी भी चीज़ को, वर्क को करते नहीं, तो हमको पता ही नहीं रहता कितना हैवी है। जब अंदर घुसेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक, ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैंने देखा है यार कि जल्दी कोर्स खत्म कर लेते हैं, फिर मैं पता करता हूँ वो बच्चों ने अभी उनका कैसे प्रिपरेशन है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने रायपुर में देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को कि वहाँ के बच्चे लोग कहीं और ज्वाइन करके 3 महीने 4 महीने कोर्स खत्म कर देते हैं। फिर उनके दोस्त लोग बताते हैं मुझे सर उन लोगों ने गेट का फॉर्म ही नहीं भरा है। हम कह रहे गेट का फॉर्म क्यों नहीं भरा, उनका कोर्स तो 4 महीने में हो गया था यार।
बोलते हैं सर जब प्रीवियस के क्वेश्चन बनाने के लिए गए ना उससे बने ही नहीं, वो फिर कॉलेज में जो जॉब आया उसको लगा लिया, चुपचाप रिलैक्स हो गए, बोले भाई गेट आउट तो नहीं निकलने वाला है मेरे से। तो यदि इतनी जल्दी आप सिलेबस कवर करेंगे तो आपके कोई क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपके फिर प्रीवियस के क्वेश्चन ना बने, टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए तो आप डिमोटिवेट हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं और गेट छोड़ दें आप। तो इसलिए हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है, जो लेवल हमें चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर में उसको भी क्या करना है, अपनों को अचीव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो बच्चों का कुछ सब्जेक्ट छूट गया, जो स्ट्रांग नहीं है, वीक है, उस या फिर से आपको रिपीट करना है, वो आप नेक्स्ट साल और आपके पास बफर में रहेगा, उसमें आप कवर करके टॉप 10 रैंक में आप आपको डिसाइड कर सकते हैं। तो एक साल में सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, नेक्स्ट ईयर आप क्या करिए, आप चूंकि आप 4 सेमेस्टर में रहते हैं तो आपका ब्रेन उतना डेवलप नहीं रहता है। इस कारण से क्या होता है कि आप कुछ सब्जेक्ट, कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं उनका कोर्स भी खत्म कर लेते हैं और वो अच्छी रैंक भी ला देते हैं। लेकिन यार मैं बताऊं, वही बच्चा ला पाता है जो एकदम 100% करता है कि नहीं अब हमको यही चीज करना, कंसिस्टेंटली होके करता है। तो अब कुछ बच्चों के रहता है सर क्या ये रैंक वाकई आ सकती है 6 सेमेस्टर में? बिल्कुल आ सकती है। लास्ट ईयर भी देखो, अभी बीआईटी का लड़का है सोमिल जैन करके, 600 रैंक लाया मेरे पास, सिर्फ 6 में नहीं पढ़ा उसने। हाँ, लेकिन उसने 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, उसने छोड़ दिया था, जितना पढ़ा था सॉलिड पढ़ा था। तो वो 3 सब्जेक्ट अभी इस साल वो कवर कर लिया है। ठीक है, अब कवर करके 100% कवर करके आप टेस्ट वगैरह लिख रहा है, बहुत ही रिलैक्स है, और रिजल्ट आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा उस साल इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो एक साल आपके पास बफर में रहेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। मैं आपको पीछे ही याद करूं, मैं 2012-11 में होता था 6 सेमेस्टर में, एक स्टूडेंट थी कृतिका जैन करके, जब उसने 6 सेमेस्टर एग्जाम लिखा था तो 10,000 रैंक आई थी, जोर का झटका उसको लगा था। लेकिन जब उसने फाइनल ईयर में एग्जाम लिखा, वापस आके एक साल के अंदर में 58 रैंक लेके आई वो लड़की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यार, इतना इतना इंप्रूव आप कर सकते हैं। 10,000 सीधा 58 रैंक पे पहुंच गई वो, फिर आईटी बाय में एडमिशन लिया, फिर अच्छी जॉब कर रही हो। ठीक है, तो एक साल का जो बफर है इससे अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो 1 ईयर्स का कोर्स है उसकी जो फीस है 18K। 18K, इसमें भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट रहेंगे वो 6 सेमेस्टर के रहेंगे, जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो रहेंगे, जो ड्रॉप आउट लेंगे, जिनका टारगेट होगा एक साल के अंदर में अपने आप को, और उनका ब्रेन भी काफ़ी डेवलप हो जाता है यार। 6 सेमेस्टर में आप पहुंच जाते हैं तो 50% भी आपकी खत्म हो जाती है, काफ़ी आप मेच्योर हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत और कैसे पढ़ना है। तो स्पीड के साथ पढ़ के सब्जेक्ट को खत्म करके टेस्ट प्रॉपर दे के अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं, और लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2017 में एक स्टूडेंट था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था, ठीक है, जो कि हर्ष वारानी नाम था, उसने 6 महीने पढ़ा, 350 रैंक लेके आया और आईटी कानपुर में एडमिशन लिया, अभी सेल्सफोर्स में काम कर रहा है। ठीक है, जब दूसरी ब्रांच के बच्चे कंप्यूटर साइंस में गेट लिख के सक्सेस हो सकते हैं 6 महीने के अंदर में, तो आप तो कंप्यूटर साइंस के तो आप क्यों नहीं हो सकते हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बस ईमानदारी जरूरी है, आपको अपने लिए ईमानदारी जरूरी है। आप सोचोगे नहीं मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, हर एक चीज़ कर लूँ, तो पॉसिबल शायद ना हो। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी सेट करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना है। ठीक, कॉलेज की लाइफ आपको किल करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा गेट के। अच्छा, एक ही साल की बात है यार, एक साल मेहनत कर लो, उसके बाद तो आप एंजॉय करो लाइफ टाइम तक, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसने भी कंप्रोमाइज़ किया था, इसलिए वो 3-6 महीने के अंदर में सक्सेस हो गया था, ड्रॉप लेके पढ़ा था उसने। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आपने इसका भी देख सकते हैं, सोमिल सिंगल करके एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसकी रैंक आई थी आपकी क्या बोलते हैं गेट में 85 रैंक की आई थी। ठीक, उसने भी 6 महीने के अंदर में तैयारी की थी, 6 सेमेस्टर में ज्वाइन किया था। तो ऐसा नहीं, जो अब तो अच्छा है ना, हमारे उस समय तो हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो नहीं थे यार, अभी इस बार तो रिकॉर्डेड वीडियो सारे आपको एडवांस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दिन भर पढ़ के आप जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, नहीं जब सर पढ़ाएंगे यार तभी पढ़ पाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वीडियो, तो जितनी देर जितना मन करे उतना आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों को जैसे मैंने आपको बता दिया ये आपके लिए है और आप कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, प्लस यहाँ पे जो रहेगा डाउट क्लासेस रहेंगी आपके व्हाट्सएप पे, जो भी आपको डाउट आ रहा है व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। असाइनमेंट आपको रहेगा सब्जेक्ट के अंदर में, असाइनमेंट आपको मिलेगा, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगे, संडे संडे आप रिवीजन क्लास ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रॉपरली मिलेगा, मुझसे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जो आई गेट एलुमनीज हैं उनके नंबर्स आपको मिल जाएंगे, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कभी कभी होता है यार कि जो सक्सेस है उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेगी जो 100% आपको मिलेगा।
ठीक है। और प्लस आपको यहाँ पे कुछ और भी सब्जेक्ट के फ्री वीडियोस मिलेंगे, जैसे प्लस प्लस जैसे आपका बिट्स की तैयारी होती है, तो वहाँ पे आपको C++ आता है। ठीक, कुछ कुछ ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं कि जहाँ पर कुछ अलग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, उनका भी वीडियोस आपको ऑलरेडी ऐप पे मिलेगा। ठीक, उनकी क्लासेस नहीं लगेंगे लेकिन उनका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप वीडियो से उसको कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको गेट ही नहीं, गेट के साथ में इसरो, बार, DRDO, बिट्स, IIIT हैदराबाद, ISI कोलकाता, जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो पूरे के पूरे एग्जाम आपके मतलब उसकी प्रिपरेशन आपको 100% हो जाएगी। मतलब आपको अलग से कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप गेट टारगेट कर सकते हैं, गेट के साथ में अदर भी एग्जाम्स जो होते हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारा टाइम का इशू है। तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं, बस लाइव क्लासेस आप रिमूव कर दीजिए। यदि आप 2 इयर्स में जाते हैं, 2 इयर्स के अंदर में जाते हैं, तो आपकी जो फीस होगी, ठीक है, वो 18K होगी। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर। यदि आप 1 इयर्स में जाते हैं ओनली रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए, ठीक है, तो आपको 12K देना है। इसमें भी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। ये जो रहेगा किसके लिए रहे, ओनली फॉर रिकॉर्डेड वीडियो, फैसिलिटी सेम रहेगी। डाउट के लिए हमसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, असाइनमेंट रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो बाकी लोगों को मिल रही है। बाई चांस आपको लगता है सर मैंने 1 साल तैयारी किया और किसी कारण से मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, लैग कर गया हूँ और नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, तो आप सिर्फ 6000 देकर इस कोर्स को 1 साल और क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 1 साल के और आपका कोर्स क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो 1 साल 2 साल आप सेम कोर्स को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मुझसे आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो आपको कोई बर्डन नहीं रहेगा, दोबारा आपसे फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डेड से भी आप जा सकते हैं, प्लस आपको लगता है मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ, तो आप लाइव में भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी। मान लीजिए आपने रिकॉर्डेड लिया लेकिन आपको लगता है यार मैं लाइव लिया होता ज़्यादा अच्छा है, तो आप अपने कोर्स को लाइव में भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जो डिफरेंस अमाउंट है सिर्फ उतना ही आपको पे करना है, इसका कोई अमाउंट यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा यार, जो प्रॉपर वे में एक्चुअल चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है सर टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग का बहुत इशू रहता है लोगों को लाइव क्लासेस का। तो टाइमिंग बच्चों मैं बताऊँ, यहाँ पे मेरा जो ऑनलाइन है क्लासेस की टाइमिंग अलग रहती है और ऑफलाइन की क्लासेस की टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट रहती है, मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, मिक्स करेंगे तो फिर इशूज राइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन की जो क्लासेस हमारी रहती है, इसकी जो टाइमिंग रहती है वो आप मॉर्निंग में जाते हैं तो 7:30 AM टू 9:15 AM तक रहती है। उसके बाद आप कॉलेज में जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो टाइमिंग है आपके कॉलेज के साथ क्लास नहीं करेगा। आपके कॉलेज कितने बजे रहते हैं, यहाँ पर 10 बजे, तो 9:15 तक पढ़ने के बाद 15 मिनट रिलैक्स होने के बाद आप कॉलेज मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। या इवनिंग में रहेगा, इवनिंग में रहेगा 5:30, ठीक है, PM टू 7:30 PM, ये रहेगा मॉर्निंग इवनिंग। ये 2 ही बैच हम लोग बनाते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो ये 2 बैच आपका चलता रहेगा और प्लस आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, किसी कारण से आपकी ऑफलाइन क्लासेस मिस हो गई हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो से भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। या ऑफलाइन के अंदर में 2 सब्जेक्ट चल रहा है तो आप ऑनलाइन में भी आप रिकॉर्डेड से भी 2 सब्जेक्ट और पढ़ सकते हैं। वो आपकी मर्जी कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की जो टाइमिंग हमारी रहती है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग रहती है, 6 AM रहती है। रीज़न यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉलेज 8 बजे जाना पड़ता है या कंपनी के अंदर में जॉब के लिए जाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग रखते हैं जिससे कि आपका जो टाइमिंग है क्लास ना हो, आपको डिस्टर्ब ना हो चीज़ों को लेकर। तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए और इससे आपकी आदत भी धीरे धीरे अच्छी हो जाती है अर्ली मॉर्निंग उठने की। ठीक, और अर्ली मॉर्निंग इतना शांत रहता है, माहौल इतना शांत रहता है घर का कि बहुत ही तेज़ी से दिमाग चलता है, तो फटाफट चीज़ों आप कैच कर सकते हैं। और इवनिंग में आते हैं तो नाइट में हम लोग रखते हैं 8 PM पे क्लासेस रखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यदि हमको कभी कभी ऐसा फील होता है कि ऑनलाइन में क्लासेस और हमको देनी चाहिए, ठीक है, तब हम एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस दोनों में रहती हैं, वहाँ पर भी रहती हैं, संडे को टाइमिंग अलग रहती है। ठीक है, हर संडे को यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्लासेस रहती है। तो अभी जैसे यहाँ पे हर संडे को एप्टीट्यूड चल रहा है, हर संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस में एप्टीट्यूड चल रहा है, तो यहाँ पर भी हर संडे आपकी कुछ ना कुछ रिवीजन क्लास रहेगी या एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, या हो सकता है कि उसमें भी हम आपको क्या रख दें,
एप्टीट्यूड की क्लास रख दें। क्या रख दें यहाँ पर? एप्टीट्यूड की क्लास हो यहाँ पे हम लोग रख दें आपको कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और प्लस हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको इसमें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जब छुट्टियाँ रहती हैं उसके अंदर में भी हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। टाइमिंग दोनों की अलग रहती है, ठीक है, टाइमिंग दोनों की क्या रहती है यहाँ पर, अलग रहती है। क्लियर पॉइंट? तो ये हमारा टाइमिंग है। और भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है बच्चों, सबको डाउट रहता है सर कौन कौन हमको यहाँ पे क्लासेस लेगा, कौन कौन हमारे सब्जेक्ट को कवर करेगा। तो बच्चों मैक्सिमम सब्जेक्ट जो रहेगा टेक्निकल वो तो मैं कवर करूँगा आपको, आपके सामने हूँ सिद्धार्थ शुक्ला, ठीक है। चूँकि आप यहाँ पर फीडबैक हमारा लेंगे तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे यार सिद्धार्थ सर से पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोग आपको खुद ही बोलेंगे, आप फीडबैक लेके देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक सर हैं गुलशन सर जो IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, वो डिजिटल की क्लासेस लेंगे, वो प्रॉपर ढंग से डिजिटल को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। राकेश सर यहाँ पे एप्टीट्यूड की क्लासेस लेते हैं, मैथ्स की क्लासेस लेते हैं, ठीक है। प्रजक्ता तौरी और रघुवीर सर है वो यहाँ पे DBMS का आपको गाइडेंस देंगे, क्लासेस लेंगे यहाँ पर। कोमल भी है वो आपको पॉलिटी की क्लासेस लेती है। ऐसे करके हमारे पास एक टीम है। हमारे पास सचिन सर हैं, सचिन सर भी आके कुछ क्लासेस लेंगे। तो पूरी टीम है, वो टीम आपको पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगी। तो फैकल्टी का आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कंटेंट आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। और डेमो क्लासेस लेने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है या ज्वाइन नहीं करना है। तो बच्चों दिखावे में मत भागो आप, कि बहुत सारे लोग दिखावे में इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में उनके पैसे खराब हो जाते हैं। फिर बाद में हमको भी बहुत सारे लोग मैसेज किए, व्हाट्सअप है हमारे पास में, लेकिन हम किसी के बारे में बात नहीं करते हैं, दूसरों के बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। तो इसलिए जो भी डिसीजन लीजिए प्रॉपर ढंग से लीजिए, सोच समझ के लीजिए, डेमो क्लास लीजिए, देन यू कैन डिसाइड। ठीक है, बाय बाय।